देखिए, अगले सेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब युवा नौकरी मांगते हैं तो जवाब क्या मिलना चाहिए और क्या मिलता है? जब छात्र परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हैं तो चर्चा किस पर होने लगती है? भारत की आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने सिर्फ साथ नहीं दिया था, बल्कि नेतृत्व भी किया था। हजारों हजार महिलाओं ने जेलें भरी, लाठियां खाई, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दर्ज है इतिहास में। इसलिए आजाद भारत में महिलाओं की आवाज और विरोध का अधिकार लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत भी है और लोकतंत्र की तरफ से दिया गया अधिकार भी। लेकिन नेट पेपर लीक के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र छात्राओं की मांग थी कि ट्रांसपेरेंट परीक्षा व्यवस्था उन्हें मिले, जवाबदेही मिले, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन अब बहस पेपर लीक से हटकर प्रदर्शनकारी युवतियों की जीवन शैली, व्यक्तिगत आजादी और चरित्र पर आ गई है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आंदोलन में शामिल जेन जी युवतियों पर टिप्पणी की। उन्होंने जनरेशन जी को गटर छाप कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी लड़कियां पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं होती, अपने माता पिता पर निर्भर रहती हैं, स्वतंत्र महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं और ड्रग्स, शराब और कई लोगों के साथ शारीरिक संबंधों जैसी चीजों को अपनी आजादी का रूप देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी कमानी पड़ती है, बिना जिम्मेदारी के आजादी जीतने की कोशिश करने वाले लोग बिगड़े हुए होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही असली मुद्दा था? क्या देश ये जानना चाहता है कि छात्राएं कैसे जीती हैं, या ये कि पेपर लीक क्यों हुआ, परीक्षा व्यवस्था में सेंध कैसे लगी, दोषियों पर कार्रवाई कहां तक पहुंची? लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक होती है कंगना जी, लेकिन क्या किसी आंदोलन का जवाब आप महिलाओं की निजी जिंदगी से देंगी, चरित्र पर टिप्पणी से देंगी? आखिर बहस व्यवस्था की नाकामी पर होनी चाहिए या उन बेटियों की व्यक्तिगत आजादी पर जो अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रही हैं? यूं तो आपने जो किया वो भी गलत था। अगर हम आपके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने लग जाएं तो वो भी गलत होगा। लेकिन चरित्र के चित्र से निकलकर देश की विचित्र स्थिति पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको सदन क्यों भेजा गया है। उससे पहले आपका एक बयान सुना देते हैं तमाम दर्शकों को। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? तो ये कंगना रनौत का बयान है। कंगना रनौत इससे पहले बहुत सारी चीजें बोल चुकी हैं अपने स्टेटस के जरिए। उसमें उन्होंने महिलाओं के सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर के भी बोला, क्या सिर्फ आपकी सरकार के विरुद्ध खड़े आपके अधिकार में जिन फोकस होना चाहिए? चाहिए माननीय सांसद जी, आप महिलाओं पर बोले, उससे पहले देश यानी कि भारत, जिसे मां की संज्ञा दी जाती है, मां भारती के जिस सम्मान के लिए आजादी की लड़ाई से लेकर तमाम चीजें हुई, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उस मां भारती की स्थिति क्या है, एक बार वो भी आप देखिए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि पहली बारिश में सड़कें किस तरीके से गटर बन गई हैं। आप छाता लगाकर संसद पहुंच गई, लेकिन जिनके पास छाता नहीं है और जो अपना जीवन देश में रहने के लिए, बिताने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कहीं और वो जा नहीं सकते हैं, भारत में रहना है, चुनी हुई सरकारों के साथ रहना है, तो देश की स्थिति क्या है एक बार समझ लीजिए। दिल्ली गटर बनी हुई है, सरकार आपकी है। ओडिशा की तस्वीर देखिए, ओडिशा के भी हाल वैसे ही हैं।
उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके साथ साझा कर रही हूं। उत्तर प्रदेश भी पूरी तरीके से गटर बना हुआ है। ये पहली बारिश के बाद पूरे देश का हाल है। मैडम, आप अगर युवतियों को गटर बता रही हैं तो थोड़ा सा इस गटर की तरफ भी आपका फोकस होना चाहिए। उत्तराखंड की तस्वीर देखिए, किस तरीके से सीवेज नालियों के जाम होने की वजह से सड़कों पर बह रहा है। कर्नाटका की तस्वीर देखिए, हमाम में सारे एक जैसे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप देश की आधी आबादी जो आजादी से पहले से लेकर आज तक मुखरता से खड़ी हुई, आप उसके चरित्र पर टिप्पणी कर रही हैं, लेकिन आपका देश के चित्र पर कोई फोकस नहीं है। अगली तस्वीर डालिएगा स्क्रीन पर। अगली तस्वीर के जरिए देखिए, समझिए कि क्या कुछ चल रहा है उस देश के अंदर जहां पर आपका फोकस होना चाहिए। नदियां गटर बन गई हैं। वो नदियां जहां पर आप गंगा आरती करवा रहे हैं, वो गंगा कितनी मलिन हो गई है। एसटीपी प्लांट्स लगने चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए गटर का, लेकिन वो आप नहीं करा पा रही हैं। आप युवतियों को गटर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए, तरीके से गटर छोड़ा जा रहा है। कर्नाटका की तस्वीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश की तस्वीर, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देश में नदियों की स्थिति आखिरकार है क्या। देश में नदियों की स्थिति कैसी हो गई है और गटर अनट्रीटेड पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। अगली तस्वीरें डालिएगा स्क्रीन पर। ये अगली तस्वीरें आपको बताएंगी कि आपका फोकस कहां होना चाहिए, लेकिन आप अपना फोकस थोड़ा बिगाड़े हुए हैं। पहली बारिश में निर्माण धुल गया है। जी हां, ये वो सड़कें हैं जिनको बेहतरीन तरीके से आपने बनाने का दावा किया था, लेकिन पहली बारिश में ये सड़कें धुल चुकी हैं। तो अगर महिलाओं के चरित्र के आकलन से आपको फुर्सत मिल जाए तो एक बार देश के चित्र पर भी फोकस कर लीजिएगा और देखिएगा कि सरकारों के दौरान क्या कुछ घटित हो रहा है। ये वो सड़कें हैं जो करोड़ों करोड़ के बजट के साथ बनाई गई, लेकिन पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। तस्वीरें चेंज कीजिए। तस्वीर चेंज करने के साथ आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ और घटित हो रहा है। ये दिल्ली है और गुजरात है, ये दो तस्वीरें और बताने के लिए काफी हैं कि देश के हालात क्या हो गए हैं। मैडम, फोकस कीजिए, आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है। आप याद कीजिए, महाराष्ट्र में किस क्रांति के साथ आपने शुरुआत की थी। आप उद्धव सरकार के विरुद्ध खड़ी हो गई थी और आपकी बदहवास तस्वीरें अगर वायरल कर दी जाएं तब आपको समझ में आएगा कि आप टिप्पणी क्या कर रही हैं। और भी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो आपके बारे में कहती हैं, यहां पर हम उसका उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल आपने शायद टीवी स्क्रीन को या फिर सदन को भी 3 घंटे की पिक्चर समझ लिया है, जो आपको समझने की गलती नहीं करना चाहिए। ये रियल पिक्चर है जहां पर जवाबदारी के लिए आप सदन के अंदर मौजूद हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं जहां पर कचरे का पहाड़ है। आप दावा करके आए थे कि कचरे का पहाड़ खत्म कर देंगे, हिल नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी कीजिए, क्योंकि ये पहाड़ आपसे नहीं हिल पा रहा है। गुजरात की तस्वीर देखिए। गुजरात मॉडल बहुत तेजी से चर्चाओं में रहा, लेकिन गुजरात के कचरे का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात कचरा घर बना हुआ है। ये वो तस्वीरें हैं जिन पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर इससे भी आप समझ नहीं पा रही हैं कि कहना क्या चाहते हैं, तो कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूं जो सदन के पटल पर रखे गए जब सदन से मांगा गया था आधिकारिक आंकड़ा। उस दौरान वो आंकड़े आपके सामने साझा करते हैं। आंकड़े स्क्रीन पर डालिएगा। देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कहते हैं कि शब्दों से ज्यादा जरूरी जो है जरूरी होता है कि हम तस्वीरों की बात करें, और तस्वीरों से ज्यादा जरूरी होता है कि हम आंकड़ों की बात करें। पहले इतिहास समझ लीजिए, इतिहास क्या कहता है। आपने महिलाओं को लेकर के टिप्पणी करी, तो महिलाओं को लेकर इतिहास क्या कहता है इस देश का, ये समझिए। 1920 से लेकर 22 तक हजारों महिलाओं ने जेल भरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 में 17,000 से ज्यादा महिलाओं को इसमें मैडम गिरफ्तार किया गया था। थोड़ा सा इतिहास पढ़िए। सुना है कि आप स्कूल नहीं गई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा इतिहास पढ़ाया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दासियों के सहित दसियों हजार महिलाएं भूमिगत गतिविधियों में थीं और उन्होंने आंदोलन को मुखरता दी, एक क्रम दिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल समेत तमाम वो महिलाएं जिन्होंने आंदोलन के प्रथम दृष्टया नेतृत्व किया। अगले ग्राफ